हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, साइंस की यानी कि सामान्य विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास की, उसमें आज क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हमने पढ़ी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 जो साइंस के 3 पार्ट हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सारे ही वन लाइनर होते हैं और अगर आप चाहें तो इसे नोट्स की तरह नोट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये स्वतः ही याद हो जाएंगे। तो चलिए अब आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वन लाइनर है, दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? दूध की जो हम शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से चेक करते हैं, लैक्टोमीटर। ध्वनि की तीव्रता के मापन का यंत्र है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। उच्च ताप मापन किससे किया जाता है? पायरोमीटर, पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं। वर्षा मापन यंत्र यानी कि वर्षा कितने मिलीमीटर हो रही है, इसको हम किससे मापते हैं? रेनगेज से, रेनगेज। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने का यंत्र है फैदोमीटर। नेक्स्ट है डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? यह दाब का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। समुद्री दूरी का मात्रक है, समुद्री दूरी का मात्रक है नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? कैलोरी से। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? कैलोरी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। जो हम टेलीविजन देखते हैं कलर्ड, उसमें 3 कलर होते हैं, लाल, हरा और नीला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लैक, काला। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखाई देता? काला, ब्लैक। शायद इसीलिए ही अंतरिक्ष में ये ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट पर आते हैं। सोलर कुकर, वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट, आकाशीय पिंडों एवं तारों की फोटोग्राफी करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सक कान, नाक एवं गले की जांच में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। दूरदर्शी से देखी जाती है दूरस्थ वस्तुएं, दूरदर्शी से दूरस्थ वस्तुएं देखी जाती हैं। प्रकाश में किस अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को, प्रकाश के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विवर्तन, प्रकाश विवर्तन। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का,
पेरिस्कोप का, जब भी देखिए पनडुब्बी जो होती है वो पानी के अंदर चलती है, जैसे समुद्र के अंदर, तो वहाँ से जब एक तो समुद्र के अंदर, उसके बाद पनडुब्बी के अंदर से जब हमें बाहर की चीज़ों को देखना होता है तो वो हम पेरिस्कोप की मदद से देखते हैं। आंखों से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कर, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस। नेत्र का लेंस होता है उत्तल लेंस। नेत्र का लेंस होता है उत्तल लेंस। ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है स्पेस शटल के रूप में। क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है स्पेस शटल के रूप में। सर सीवी रमन को खगोल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक का 1930 में, 1930 में। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? नक्षत्र भौतिकी में। नक्षत्र भौतिकी में एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट या खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। साइंस डे जो भारत का विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी, हालांकि इसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? 19 जून 1981 को। 19 जून 1981 को। पीएसएलवी और जीएसएलवी क्या है? देखिए, पीएसएलवी और जीएसएलवी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अगर हम बात करें पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इसका हिंदी नाम होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? जीएसएलवी का पूरा नाम जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी भू समकालिक उपग्रह प्रमोचक यान। नेक्स्ट है, सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के किस रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इंटर कॉस्मॉस। इंटर कॉस्मॉस। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 2 जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला है? त्रिशूल। भारत की सतह से सतह यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे सफलपूर्ण विकसित स्वदेशी मिसाइल है पृथ्वी। पृथ्वी। दागो और भूल जाओ किस प्रक्षेपास्त्र को कहा जाता है? नाग को। नाग। टैंक वेधी मिसाइल कौन सा है? टैंक वेधी मिसाइल है नाग। भारत व रूस द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है ब्रह्मोस। भारत व रूस द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस किस किस्म का प्रक्षेपास्त्र है? ब्रह्मोस किस किस्म का
प्रक्षेपास्त्र है? सतह से सतह, सतह से सतह। नेक्स्ट है, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार है? किसी पिंड का भार है 0। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है 0। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक होते हैं ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, कम होता है भूमध्य रेखा पर। दुर्घटनावश लिफ्ट टूट जाने पर उस पर स्थित वस्तुओं का जो भार है वो भारहीन हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप का SI मात्रक है केल्विन। ताप का SI मात्रक है केल्विन। ताप के अन्य मात्रक हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ताप के अन्य मात्रक हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने के मान कब समान होते हैं? -40 पर, -40 डिग्री पर। क्रायोजेनिक का संबंध है निम्न ताप से। क्रायोजेनिक का संबंध है निम्न ताप से, निम्न ताप से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं N2+CO, CO। जीवाश्म ईंधन कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है और डीजल है। CNG का प्रमुख अवयव है मीथेन। CNG का प्रमुख अवयव है मीथेन। LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध एवं ग्लूकोज में कौन सा यौगिक है? ग्लूकोज। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है वो कहलाता है यौगिक। वो कहलाता है यौगिक। यौगिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? जल, चीनी, लवण, शर्करा, अमोनिया, मीथेन, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि। हीरा, कांस्य, तांबा, रेत एवं स्टील में कौन सा यौगिक है? रेत। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। मिश्रण। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट, लोहा, सिल्वर, दूध, चीनी, वायु, बारूद, जल एवं संगमरमर में कौन कौन सा पदार्थ मिला होता है? टूथपेस्ट, दूध, वायु और बारूद, ये मिश्रण है। इसमें पूछ रहा था कि ये कौन कौन सा मिश्रण इसमें है, पदार्थ में मिश्रण है। तो टूथपेस्ट मिश्रण होता है, दूध मिश्रण होता है, बारूद मिश्रण होता है और वायु मिश्रण होता है। चलिए, एक नोट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि लोहा सिल्वर तत्व है, चीनी जल तथा संगमरमर यौगिक हैं। वायु मिश्रण है अनेक गैसों का। वायु में अनेक गैस पाई जाती हैं। मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां हैं क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन एवं भाप आसवन। इनसे हम मिश्रणों को अलग अलग कर सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा साधारण जल से आसुत जल बनाया जा सकता है? आसवन द्वारा। आसवन द्वारा। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? आसवन द्वारा। जब द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो
तो उनके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। जब अंतर अधिक हो तो आसवन द्वारा, जब अंतर कम हो तो प्रभाजी आसवन द्वारा। नौसादर तथा नमक के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा नौसाद तथा नमक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। गर्म करने पर बिना द्रव्य के बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण के प्रकार होते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पोषक तत्व है। दुग्ध में प्रोटीन का नाम, दुग्ध के प्रोटीन का नाम क्या होता है? कैसिन। थायमीन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम। थायमीन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत वाले खट्टी चीजें होती हैं जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। किस विटामिन में कोबाल्ट अधिक होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट अधिक होता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं सी। इसमें एक पॉइंट भी दिया गया है कि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की। दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज की सबसे अधिक प्रतिशतता मानव माता के दुग्ध में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। गन्ने के रस में पाया जाने वाला शर्करा है सुक्रोज। अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली शर्करा है माल्टोज। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है ग्लाइकोजन। फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? डाइसैकेराइड्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? पॉलीसैकेराइड। मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। भोजन में प्रयुक्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं विटामिन। ये भोजन में प्रयुक्त होने वाले कार्बन पदार्थ हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है? ग्लूकोज के रूप में। मानव शरीर की धीमी वृद्धि वसा, प्रोटीन एवं विटामिन में किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की किरणें। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मीठापन हो जाता है
उसे लैक्टोज कहते हैं, उसे लैक्टोज कहते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। लौह का अच्छा स्रोत है पालक। आयरन का अच्छा स्रोत है पालक। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4 किलो कैलोरी। शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने वाला मुख्य पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने वाला मुख्य पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। ये 1:2:1 के अनुपात में होता है। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस भोज्य पदार्थ में होती है? वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक भोज्य पदार्थ में होती है वसा में। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। आनुवंशिकता के जनक हैं मेंडल। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से लड़के का जन्म होता है? पुरुष का Y और स्त्री का X। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? DNA फिंगरप्रिंट का। DNA फिंगरप्रिंटिंग का। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं डार्विन की पुस्तक है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? डी ब्रिज ने। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं? सिनकोना। सिनकोना से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की माप की जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन पाया जाता है एक बीजीय पौधे से। एक बीजीय पौधे से। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन, यानी कि जो गूदे वाला पक्ष होता है वो खाया जा सकता है। तो ये आज साइंस की हमारी क्लास 4 थी और इसमें हमने 1 लाइनर के तौर पर टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।